गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद कविता को पढ़ रहे हैं। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि कवि की माता क्या कहती हैं कि वह हमारी शिक्षाओं का ही अनुसरण कर रहा है, वह अपने देश के प्रति जो उसका कर्तव्य है वह उसका पालन कर रहा है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह मेरी कोख को लजाता, यानी जो मैं उसकी जननी हूँ वह मुझे लज्जित करता। पाठ को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। धीर खोना मतलब धैर्य खोना। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद कविता से ली गई हैं, जिसमें कवि क्या कह रहे हैं, अपने माता पिता के जो संवाद है उस शैली का प्रयोग करते हुए पिता द्वारा कही बातों की कल्पना कर रहे हैं कि पिताजी ने ऐसा कहा होगा। क्या कह रहे हैं कि जब माँ उनको धैर्य दे रही होगी, उनको धीरज बंधा रही होगी कि आपका पुत्र, हमारा पुत्र जो जेल में है, कारावास में है, वह तो अपने कर्तव्य का ही पालन कर रहा है, देश के प्रति जो उसका कर्तव्य है उसका पालन कर रहा है, हमारी शिक्षाओं का हमारा सम्मान कर रहा है, तो आप धैर्य मत खोइए। तब पिताजी ने क्या कहा होगा कि हाँ, मैं धैर्य नहीं खो रहा हूँ। पिताजी ने कहा होगा, पिताजी ने क्या कहा होगा, हाय कितना सा होगा, ये कहते हुए कि मैं धीरज नहीं खो रहा हूँ, मैं धीरज को धारण किए हूँ। और इस बात को कहते हुए जो उनके भीतर अपने पांचवें पुत्र के प्रति जो प्रेम है, जो वेदना है, जो उससे अलगाव की जो वेदना है, उसको कितने गहराई से, कितने धैर्य के साथ उसने सहा होगा, उसकी कल्पना कर रहे हैं। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, वे कह रहे होंगे माँ से, कहाँ मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं तो नहीं रो रहा हूँ, लेकिन उनका हृदय रो रहा होगा। वो तड़प रहे होंगे अपने पांचवें पुत्र की याद में। चाहे माँ उन्हें कितना भी धैर्य बंधा ले, लेकिन पिता का हृदय है ना, माँ बाप का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। तो पिताजी ने ऊपरी मन से दिखाने के लिए, माँ को दिखाने के लिए कहा होगा कि देखो मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं धैर्य नहीं खो रहा हूँ, लेकिन वो कितना भीतर से कष्ट सह रहे होंगे मैं कल्पना कर सकता हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे न तरसे। पुण्य पावन का अर्थ होता है पवित्र, अति पवित्र। तो कवि सावन को कहते हुए क्या करें कि हे सजीले हरे सावन, हे हरे भरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम पवित्र हो, तुम पुण्यात्मा हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जल से ये समस्त वसुधा पवित्र होती है, पुण्यवती होती है, तुम्हारे जल से ही सभी पोषण पाते हैं। तो हे हरे भरे सावन, तुम चाहे जितना बरसना है बरस लो, तुम बरस लो वे न बरसे, तुम्हें चाहे जितना बरसना है बरस लो, खूब बरसो, क्योंकि तुम्हारे जल से ही सबकी तृप्ति होती है। तुम इस संसार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो, तुम्हारा जल सबका पोषण करता है। वर्षा का जल हमारे लिए आप लोग जानते हैं कितना आवश्यक है। बरसात ना हो तो हम लोगों की क्या स्थिति होगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो कह रहे हैं हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, हे पुण्य पावन सावन, तुम्हें जितना बरसना है बरस लो, तुम्हारा जल इस धरती के लिए बहुत आवश्यक है। परंतु तुम बरस लो वे न बरसे, तुम्हें जितना चाहे बरसना है बरस लो, परंतु ध्यान रखना मेरे पिताजी मेरी याद में उनके आंखों से पानी ना बरसे। पांच वे को वे न तरसे, तुम्हें जितना बरसना है बरस लो, किंतु इस बात का ध्यान रखना बरसते हुए कि मुझ पांचवें पुत्र को याद करके वे उनके आंखों से आंसू ना बरसे, क्योंकि वे मेरे याद में दुखी होंगे, संतप्त होंगे, व्याकुल होंगे, क्योंकि उनका पांचवा पुत्र जो सोने पर सुहागा है, जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, उनके पास नहीं है। तो
इस याद में उनकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे। आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में और पाठ को आगे बढ़ाते हैं।